A rectangle of perimeter 120 cm has the maximum possible area. 4 squares of side x cm each are cut from its corners. The sheet remaining after the squares are cut is folded into a cuboid. Find the volume of x in centimeter which maximizes the volume of the cuboid. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको समझते हैं। लैंग्वेज इसकी थोड़ी ऐसी घुमा के लिखी गई है ना कि समझने में मुश्किल होती है। चलो, एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है, हमें दिया गया इसका पेरीमीटर सिर्फ दिया है जो कि 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दिया है, 4 स्क्वायर्स ऑफ साइड x सेंटीमीटर ईच आर कट फ्रॉम द कॉर्नर्स। मतलब x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर एक कोने से कटा, दूसरे कोने से दूसरा स्क्वायर कटा x सेंटीमीटर का, तीसरे कोने से तीसरा स्क्वायर कटा और चौथे कोने से चौथा स्क्वायर कटा, ठीक है। तो ये सारा खत्म हो गया, इसको काट कर हटा दिया गया है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये सब काटने के बाद जो बच गया है उसको द रिमेनिंग शीट आफ्टर द स्क्वायर्स आर कट इज फोल्डेड इनटू ए क्यूबॉइड। तो अब यह जो एरिया प्लस जैसा बचा हुआ है बीच में, इससे एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। ये एक क्यूबॉइड का हमारा बेस हो जाएगा, है ना। इसके चारों बगल पे ये चारों साइड्स खड़े हो जाएंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। उस क्यूबॉइड का मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, मतलब x की क्या वैल्यू होगी, यह जो x यहाँ पे हमने लिया था, इस x की क्या वैल्यू होगी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो। क्वेश्चन तो समझ में आया अब, ठीक है। तो अब अप्रोच कैसे करेंगे, इसको कैसे बनेगा। रेक्टेंगल का हमें सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर दिया है तो हम लोग मान लेते हैं इसका लेंथ और ब्रेड्थ कुछ होगा, लेंथ और ब्रेड्थ इसका कुछ होगा, है ना। L और B मान लेता हूँ। हमें दिया हुआ है L प्लस बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तभी तो 2 इंटू एल प्लस बी 120 होगा। और L इंटू बी को मैक्सिमम होना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना ही मैक्सिमम हो। तो ऐसे केसेस में आपको पता है या नहीं कि L और B जब बराबर होंगे तभी ये मैक्सिमम होगा एरिया, मतलब L इज इक्वल टू बी जब होगा तभी एरिया मैक्सिमम होगा इस रेक्टेंगल का। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको बस अभी समझ लेना है सिर्फ, इसको प्रूफ अभी नहीं कर पाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में। जैसे देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं L प्लस बी अगर हमें 10 दिया होता तो अगर 5 और 5 हम लोग लेते तो एरिया कितना आता, 25। 6 4 लेते तो कितना आता, 24। 7 3 लेते तो कितना आता, 21। 8 2 लेते तो कितना आता, 16। तो जैसे अगर ये बराबर है तो एरिया ज़्यादा हो रहा है ना। कोई दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं, 60 मान लें। चलो, L प्लस बी यदि 60 होगा तो यदि 30 लिया जाए तो 900 हो गया। 29 इंटू 31 यदि लिया जाएगा तो कितना होगा, 29 इंटू 31 31 इंटू 29 799। कम हो गया ना। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे हम लोग इसको कम करते जाएंगे, मतलब एक जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा जैसे जैसे कम होगा, ये एरिया कम होती जाएगा। तो अगर आपको याद है कि दोनों बराबर होने चाहिए तब तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इसको याद रख लेना है अभी से कि अभी हम लोग को दोनों को बराबर बराबर लेना होगा। बराबर लेंगे तो क्या होगा, यह भी 30 हो गया और यह भी 30 हो गया और हमारा ये रेक्टेंगल का बन जाएगा स्क्वायर। अब ये भी दिमाग में बात आ रही है कि रेक्टेंगल लिखा था तो स्क्वायर क्यों मानेंगे। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है,
उसका दोनों साइड बराबर होता है। स्क्वायर एक एग्जाम्पल हुआ रेक्टेंगल का, एक स्पेशल केस ऑफ ए रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो अब हमें ये दोनों साइड मिल गए 30 और 30। अब हमें बनाना है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की हमारा लेंथ और ब्रेथ कितना होगा, ये लेंथ और ये ब्रेथ दोनों बराबर ही हो जाएंगे। जो हमारा जो क्यूबॉइड अब बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। या यहाँ देखो, अब ये 30 था पूरा, ये पूरा 30 था, इसमें से इधर से x गया, इधर से x गया, तो बचा कितना 30 माइनस 2x। वैसे ही सब तरफ 30 माइनस 2x हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी होगी x। ये जो x हाइट है इसी को तो फोल्ड किया हमने, इसी को तो टर्न करके ऊपर लाना है, तो हाइट x हो जाएगी। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास 30 माइनस 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका स्क्वायर हो गया, इंटू x। यहां तक तो ठीक है। अब कैसे मैक्सिमाइज करेंगे वॉल्यूम को, कुछ आइडियाज? यहां तक आने के बाद हमें अब ऑप्शंस को डाल के चेक करना होगा। x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 माइनस 10 20 20 इंटू 20 इंटू 5, यह कितना हो जाएगा 2000। x की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो 18 इंटू 18 इंटू 6 324 इंटू 6, ये 2000 से तो कम होगा ना। 14 रख देते तो 30 माइनस 2x हमारे पास 2 बच जाता, 2 इंटू 2 इंटू 14, यह तो बहुत कम हो गया। 1 रख देते तो 1 रखते तो यहाँ 28 इंटू 28 इंटू 1, ये 28 का स्क्वायर होता है, 900 से भी कम होता। तो यह हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इस पर कितने सारे कॉन्सेप्ट लगे। पहला कॉन्सेप्ट था कि रेक्टेंगल का एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब वो एक स्क्वायर होगा। बिल्कुल याद रखना है इस बात को। ये कैसे आया था हमारे पास कि जब दो नंबर का सम कुछ फिक्स हो और उसके प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो दोनों नंबर बराबर होंगे। ये अरिथमेटिक का एक कॉन्सेप्ट है कि दो नंबर का सम यदि हमारे पास फिक्स कुछ भी दिया हुआ है और उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है तो यह तभी होगा जब वो दोनों नंबर बराबर हों। एग्जाम्पल लेके हमने देख लिया इसको। और क्या कॉन्सेप्ट लगा, जब वॉल्यूम का यह फॉर्मूला आ गया तब इसको आंसर में सब्स्टिट्यूट किया, ऑप्शन सारे सब्स्टिट्यूट करके हमने आंसर निकाल लिया, ऑप्शन ए। समझ में आया?